और टॉप 50 खबर का हम रुख करने जा रहे हैं और सबसे पहली खबर आ रही है ईरान और इजराइल से जुड़ी खबर। ईरान के साथ साथ यमन से भी इजराइल पर हमला हुआ है। आईडीएफ ने कहा है कि यमन से ड्रोन के जरिए हमले किए गए हैं। हमले यमन से आ रहे 3 ड्रोन को मार गिराया। इजराइल पर पलटवार करते हुए ईरान ने जो हमला किया उसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और 19 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इजराइल का साथ देने वाले देशों को ईरान ने धमकी दी है। कहा है कि जो भी इजराइल का साथ देगा वो हमारा टारगेट होगा। अपनी रक्षा का हमें पूरा अधिकार है। ईरान पर इजराइल के हमलों को लेकर ईरान ने कहा है कि कम से कम 78 लोग मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में 40 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा है कि अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने की गलती ना करें। ईरान पर इजरायली हमले की रूस ने की है निंदा। रूस ने कहा है कि इजराइल का इस तरह से हमला मंजूर नहीं है। इसका खतरनाक अंजाम हो सकता है। रूस के बाद ईरान को चीन का समर्थन मिला। चीन ने कहा है कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया। इजराइल मिलिट्री एक्शन को रोके। इजरायली सेना ने शुक्रवार को ईरान में मिसाइल लॉन्चरों पर हमले की फुटेज भी जारी की। इजराइल के रमतगन में एक इमारत पर ईरानी मिसाइल गिरा है। मौके पर बचाव अभियान जारी है। इमारत के अंदर लोगों के फंसे होने की भी खबर है। आयरन डोम को तेल अवीव में ईरान के मिसाइल को रोकते हुए देखा गया। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और दूर से कम एक धमाके की आवाज भी सुनी गई। इजराइल का कहना है कि उसने सुबह से लेकर अब तक ईरान पर 5 बार हमले किए। हमलों में न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान पर हमले के इस ऑपरेशन को राइजिंग लायन का नाम दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले में इजराइल ने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी की। हेल्पलाइन नंबर भी उनकी तरफ से जारी किया गया है। ईरान इजराइल के बीच तनाव के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द किया गया, जिसके तहत भारत आने वाली फ्लाइट्स भी रद्द की गई हैं। राजस्थान के करीब 60 से 65 लोग जॉर्जिया में फंसे हुए हैं। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के पिछले हिस्से में मानव के अवशेष मिले हैं। अवशेषों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अहमदाबाद में विमान के मलबे से एक एयर होस्टेस का शव बरामद हुआ है। प्लेन के पिछले हिस्से से एयर होस्टेस का शव मिला है। अहमदाबाद विमान हादसे में घटनास्थल से एक शव और बरामद हुआ है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 274 तक पहुंचा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकारी अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एफएसएल की बैठक हुई है। एफएसएल परिवार के सदस्यों का डीएनए मिलान कर रही है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी विमान हादसे के कारणों की जांच करेगी और भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगी। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया। ब्लैक बॉक्स के डेटा की जांच से पता चलेगा कि यह भीषण हादसा क्यों हुआ। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट का सारा डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि हादसे से 28 घंटों में ही घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स मिल गया है और यह जांच की दिशा में अहम कदम साबित होने जा रहा है। विमान हादसे के बाद डीजीसीए का आदेश। बोइंग के सभी 37 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच 15 जून से शुरू होगी। हर उड़ान से पहले ड्रीमलाइनर विमानों की जांच की जाएगी। 2 सप्ताह के भीतर पार इंश्योरेंस जांच भी की जाएगी। विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संज्ञान लेने की अपील इसमें की गई। 2 डॉक्टरों ने दाखिल की है याचिका। केंद्र सरकार को मुआवजे का आदेश देने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अहमदाबाद जाएंगे और विमान दुर्घटना के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी आज अहमदाबाद जाएंगी और अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात करेंगी। आम आदमी पार्टी के नेता विमान दुर्घटना स्थल का दौरा भी करेंगे। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे प्रार्थना सभा आयोजित की गई। विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की गई है। विमान हादसे में मारे गए लोगों को रामेश्वरम में भी श्रद्धांजलि दी गई। समंदर में अर्पित किए गए फूल। मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए कर्नाटक के हावेरी में स्कूली छात्रों ने मौन रखा। मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय नौसेना ने जलते हुए जहाज को बचाने के लिए हवाई अभियान चलाया। 9 जून को इस जहाज में आग लगी थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी विशाल चौहान ने 30 मई को इंदौर में अपने घर से 5 किलोमीटर के दूर एक फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट किया था। सोनम इसी फ्लैट में रही थी। सोनम ने राज के कहने पर भाई को कॉल पर किडनैपिंग का षड्यंत्र रचा था। उदयपुर के पूर्व सांसद महावीर भागोरा के बेटे ने मानसिक अवसाद के कारण अपनी जान दे दी है। महावीर भागोर का 4 साल पहले हो चुका है निधन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एनआईए ने हिजबुत तहरीर आतंकी साजिश मामले को लेकर 3 जगहों पर तलाशी की है। राजस्थान के झालावाड़ में भी 2 जगहों पर छापा मारा गया है। अंबिकापुर में अवैध कब्जे के खिलाफ 40 मकानों पर हुआ बुलडोजर एक्शन। मौके पर 500 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया। ओडिशा के जाजपुर में हैजा के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी हैजे की चपेट में हैं। मुंबई के कोस्टल रोड की सुरंग में देर रात कार पलट गई। कार पलटने से कार चालक घायल हो गया है। घंटों तक उसके चलते जाम लगा रहा। जयपुर में खुलेआम सड़क पर खतरनाक स्टंट करते नजर आया एक युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ में डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी नीली बत्ती लगी सरकारी कार के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाती हुई नजर आई। अब ये तस्वीरें वायरल हो गई और विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान के झुंझुनू में एक मंदिर में चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और दानपेटी से नगद चोरी करके ले गए। महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर मंदिर से हटाए गए 114 मुस्लिम कर्मचारी ट्रस्ट ने अनुशासनहीनता का दिया है हवाला। जांजगीर में कारोबारी युवक सगाई से 48 घंटे पहले हनी ट्रैप का शिकार हुआ। युवती ने खेत में बुलाकर बनाया वीडियो, फिर पिता को कॉल कर 17 लाख रुपए मांगे। रणथंभौर में पानी पीते बाघ की सेल्फी ले रहे 2 लोगों पर बाघ ने हमला कर दिया। लोगों की सुरक्षा पर अब यहां पर सवाल उठ गए। प्रधानमंत्री मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ये 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। पीएम 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा पहुंच जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 6वीं बार प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं।